तो कल हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करे, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक लिए, ठीक है। बेसिक में स्ट्रेट लाइंस का बेसिक लिए, फिर उसके बाद हमने देखे कि बेसिक जब ले रहे थे तब देखे क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 था, ठीक है ना। और अपना कहते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx x माइनस, ठीक है। ये अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1 ब्रैकेट x माइनस x1। याद करके आए ना सब, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता देता हूं कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी है, कोई लाइन की क्या दी है इक्वेशन, जैसे ऐसी रहती ना लाइन की इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका अगर स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप ये लाइन का जो ऊपर में गिवन इक्वेशन है उसका स्लोप हो जाएगा -a अपॉन बी, -a अपॉन बी। मतलब x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ेगा y के कोएफिशिएंट से और माइनस साइन डालना पड़ेगा। तो ये भी एक फॉर्मूला काम आ सकता है, याद रखो, ठीक है। अगर क्या दी हुई लाइन की इक्वेशन दी है तो जैसे कि ऐसा ले लेते 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ऐसा दिया हुआ है समझो। तो इसका अगर स्लोप निकालना है ये लाइन का, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगाना है, -2/5। तो इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो कोई भी लाइन का, -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज नंबर, हाँ, -a/b। एग्जाम्पल लिखे क्या करेंगे, वो तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा दिया। अभी एग्जाम्पल तो पूरी एक्सरसाइज में बड़े बड़े आएंगे ना, ठीक है। चलो लिखो जल्दी फटाफट फिर। कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -a/b, क्लियर है, ठीक है। आगे जाते, अब नेक्स्ट जो है मेन, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आएगा इसमें, वो कल वीडियो भी तो भेजा था मैंने, इसलिए जो अटेंड नहीं कर रहा, बहुत लंबा है, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दिया जो बोला अभी, ठीक है, वही था, ठीक है। और डीप में वीडियो में देख लेना, 2 लाइंस के बारे में ही डिस्कस किया। 2 लाइंस पैरेलल तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। फिर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे उसकी इक्वेशन, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.1 पे आ रहे हैं। आज भी वीडियो भेज दूंगा मैं, दोनों, मतलब आज का और कल का तो भेज ही दिया था ना, कल का वीडियो भेजा था, देख लेना एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, अच्छे से ध्यान देना बस, ठीक है, जिन्होंने जो एब्सेंट है। तो 1, तो क्या दिया हुआ इक्वेशन, y इज इक्वल टू, बोलो, 3x स्क्वायर -x प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू दे दिया ना, अब क्या इज इक्वल टू देगा, एट क्या 1,3। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छे ध्यान दो सब, यहां से ही मेन एक्सरसाइज चालू हो रही है। क्या रे समीर, इधर ध्यान दो दोनों तुम लोग, ठीक है। फाइंड क्या है, जा पीछे बैठ जाके, जा चल पीछे जा, चल चल निकल यहां से, नहीं तो क्लास से निकल, चल चल कम हो जा। तो फिर काय को बोल रहा ज्यादा होशियारी, कुछ तो देख के ही बोला होगा ना कुछ मैंने, हाँ। तो एट 1,3 y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स में, क्या दिया हुआ है, फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स में। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द गिवन पॉइंट ऑन इट। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल फाइंड आउट करना है टू द फॉलोइंग कर्व्स। मतलब ये जो इक्वेशन दी है ना, ये कर्व की इक्वेशन दी है। किसकी इक्वेशन दी है? कर्व की। और कौन से पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करना है? 1,3 पे, और नॉर्मल की भी। ठीक है ना? तो हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए टेंजेंट का स्लोप होना और टेंजेंट कौन से पॉइंट से गुजरता है वो होना। तो पॉइंट भी दिया हुआ है और स्लोप हमको निकालना आता है। कैसे निकलता है स्लोप? dy बाय dx, और फिर 1,3 पुट करके, बराबर। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखू कि फिर कर दूं? चलो जाने दो। 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव वैसे आना चाहिए। ठीक है ना? या ब्रैकेट में लेके भी कर सकते हैं। एक बार डी बाई डी एक्स लिखो और 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखो, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लिख दो। ठीक है, क्योंकि अब डेरिवेटिव आ गया तो उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं ना अपन, तो थोड़ा बहुत इधर कर सकते। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? 2x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन के साथ। 1 का डेरिवेटिव 0। क्लियर हो गया? तो हमारा dy बाई डी एक्स निकला यहां पर 6x माइनस 1, बराबर हो गया। लेकिन ये क्या निकला? dy बाय डी एक्स सिर्फ। लेकिन हमको क्या निकालना पड़ता है? dy बाई डी एक्स एट सर्टेन पॉइंट। तो वो सर्टेन पॉइंट निकाल लेते। देयरफॉर dy बाय डी एक्स एट क्या है? कॉमा एट 1,3 1,3 विल बी इक्वल टू x की वैल्यू डाल दो इसमें। x की वैल्यू क्या है? 1। तो 6 इंटू 1 माइनस 1। समझ में आ गया? कितना आ गया? 5। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? तो ये क्या निकला? स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। क्या निकल गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं ना? ठीक है, तो निकाल लेते। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूं। इक्वेशन बोलो ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेता हूं। एट 1,3, ठीक है, इज क्या हो जाएगा? y माइनस y1। तो y1 की जगह क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू y माइनस y1। हो गया? देखो क्या रहता? y माइनस y1 रहता, तो यहाँ 3 है, y1 की वैल्यू करके 3 डाले अपन ने, इज इक्वल टू फिर क्या आता? dy बाई डी एक्स। तो डी एट 1,3, तो उसकी वैल्यू कितनी निकली? 5। समझ रहे सबको? फिर x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो देखो ये निकल ही जाएगा। अब देखो ये हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है याद है कि दूसरों को? समझ गए सबको? y माइनस y1 होता, तो y1 मतलब ये जो कोऑर्डिनेट रहता, x और y में जो कोऑर्डिनेट रहता, इज इक्वल टू ये जो dy बाई डी एक्स निकालते। हाँ, ये जो dy बाई डी एक्स निकालते, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट, ये यहां पर आता स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर x ब्रैकेट में आता माइनस x1, ठीक है ना, जो भी वैल्यू है। तो अब निकल गई इक्वेशन y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, बराबर हो गया। अब हो गई इक्वेशन, इधर उधर लेके ही जाना है ना, तो उधर लेके चल जाते सबको। 5x माइनस y माइनस 3 प्लस 2, सॉरी माइनस 5 प्लस 3, सबको उधर लेके जा रहा राइट हैंड साइड पे। तो माइनस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -2। तो ये निकल गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबको क्लियर हो गया? ये क्या है? आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? पहला आंसर निकल गया। उसने और क्या पूछा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो। एट 1,3 विल बी इक्वल टू व्हाट? या तो पहले स्लोप निकाल लो। क्या कर दो? पहले
स्लोप निकाल लो, चलो नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते, चलो नॉर्मल का पहले क्या करता हूं, स्लोप निकाल लेता, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप पहले निकालते, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता बोलो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, लिख देता हूं यहां, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू जो उसका स्लोप आया था, किसका, टेंजेंट का स्लोप, उसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, तो -1 अपॉन बोलो dy बाय डी एक्स एट 1,3। क्लियर हो गया। तो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रहा है बोलो -1 डिवाइडेड बाय 5, तो -1/5 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएंगी आपकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू y माइनस y1 कितना था 3 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है -1/5 x माइनस x1 कितना था 1। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इधर तक के। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -x प्लस 1। अब सबको लेफ्ट साइड में ला रहा है क्योंकि जनरली x को पॉजिटिव रखते अपन, तो x प्लस 5y बोलो -16 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन ने करे, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो देख लो, आ रहा क्या, आएगा। हाँ क्या, ये 5 मल्टीप्लाई किए 5y, इधर 5 मल्टीप्लाई किए तो इधर आ गया 5, फिर क्या होगा 5y माइनस 15 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन अंदर जाएंगी तो -x प्लस, वो माइनस साइन अंदर लो ना, क्या हो गया, अरे माइनस बाहर रहेगा तो अंदर नहीं आता क्या साइन, तो -x माइनस क्या होगा +1, तो ये क्या गया -x +1, और यहां पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो 5y माइनस 15, अब x को उधर लेके गए 1 को भी उधर लेके गए, तो 5y प्लस x माइनस 15 माइनस 1 कितना होगा -16, हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आएगा आंसर अपना, एक स्टेप और बढ़ा लेना तुम लोग। क्लियर, कोई डाउट किसी को, क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, चुपचाप रहो, इधर देखो। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर, कर्व की इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। थर्ड कराता, मैं सेकंड होमवर्क दे रहा, थर्ड करा दूं। थर्ड में थोड़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये तो इजी है ना, थर्ड में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो थर्ड करा देता हूं। थर्ड में भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस बोलो वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एट 1,1। तो हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है, सबका ध्यान इधर। तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हर जगह का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो हर जगह का डेरिवेटिव लेना है, तो ले डेरिवेटिव फटाफट हर जगह का। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dx प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स वाई में क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, बिना उसके होगा क्या, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ गए ना। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव dy बाय dx प्लस y इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता 1, हो गया, कांस्टेंट का 0। क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो आगे अगर बढ़े तो
ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो dy बाई डी एक्स होना ना, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, उसके बाद क्या बचा यहाँ 2y प्लस एक्स, बाकी सबको उधर भी जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस y। क्लियर हो गया? तो अब क्या निकाल लो, dy बाय dx, तो dy बाय dx आ जाएगा आपका, बोलो क्या आ रहा, माइनस बाहर निकाल लू, तो 2x प्लस y अपॉन 2y प्लस x, ये क्या आ गया बोलो, dy बाय dx। हमको क्या लगता, एट पॉइंट 1 है ना, तो क्योंकि 1 पॉइंट दिया हुआ है, तो इधर ध्यान सबका, तो अब dy बाई डी एक्स, वीडियो है टेलीग्राम ग्रुप पे, देखी नहीं तुमने बराबर, ठीक है, नहीं है ना, व्हाट्सएप पे किया था, व्हाट्सएप पे है बोलते, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स एट 1,1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, तो माइनस साइन के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस y की जगह पे 1, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये कट कुट के -1 आ गया, बराबर है क्या, ऊपर भी 3 आया नीचे भी 3 आया, तो क्या आ गया ये -1, ठीक है। अब अपन ने वो स्लोप वोप के फॉर्मेट में कर लिए थे, एक बार मैं वो वैसा करा देता, डायरेक्ट जिसको फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, इसके पहले थोड़ा कंसेप्चुअल अपन ने स्लोप वोप से किए ना, डायरेक्ट भी फॉर्मूले से कर लेते हैं एक बार, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे, इक्वेशन ऑफ बोलो टेंजेंट इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx एट x1 y1, ठीक है, उसके बाद x माइनस x1, तो डायरेक्ट जिसको मैकेनिकली पुट करना है वैल्यूज, डायरेक्ट पुट कर लो वैल्यूज, आंसर मिल जाता, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, ये -1 आया ना इसका आंसर, इसका आंसर निकाले ना तुमने -1 है ना, तो -1, फिर x माइनस 1 ही था ना ये भी, तो x माइनस 1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ये और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये देखो, अब इधर देख लो, इसमें कंफ्यूजन हो तो तुम लोग को तो करा देता हूं, y माइनस बोलो 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, x को उधर लेके गया तो x प्लस वाई, 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 इज इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन निकली है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये आंसर निकला तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लिख लेना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लगा देता हूं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैं दोनों बता दिया, कंफ्यूज मत होना, लेकिन दो बता दिया उसके चक्कर में, क्या होता y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, उसके बाद x कॉम माइनस x1, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो, ठीक है। हाँ, तो y माइनस y1 कितना था, 1 था ना, 1 ही था ना, दोनों 1 है, -1 अपॉन ये कितना निकला -1, ये पूरा -1 निकला था, तो इसकी जगह पे भी -1, उसके बाद x माइनस 1 बराबर है ना सब, अब वैल्यू ये कट कुट के क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर, तो आपका आंसर आ रहा है x -1 पहले से यहां था राइट साइड में, उसमें y आ गया यहां मिल गया बराबर, और एक 1 था यहां माइनस के साथ, एक क्या गया वहां +1, तो
-1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, x - y = 0, x - y = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, नॉर्मल। क्या आ गई इक्वेशन ऑफ, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है पांडे, डायरेक्ट फॉर्मूले से समझ गया, कुछ डाउट है तो पूछ लो। dy/dx निकालो, x1 y1 पुट करो, ठीक है, फिर उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले में डाल दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूले में डाल दो। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? मृण्मयी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? प्राची, समीर, समीर ऑनलाइन मत रह कर आया कर, ठीक है, क्लियर है सबको? अब आगे कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड ना, थर्ड तो ये करा दिया मैंने, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन है अब, है ना, सेकेंड क्वेश्चन, इसको नहीं तो ऐसा डाल देते। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बड़ा है, ठीक है, अच्छे से ध्यान देंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो कर्व की इक्वेशन दी हुई है x² + 5, ये किसकी इक्वेशन दी है, कर्व। हमको फाइंड आउट करना है टेंजेंट, क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट की इक्वेशन टू दिस कर्व। और आपका टेंजेंट जो है आगे में लिखा है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो यहां तुमको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है टू द लाइन, बोलो टू द लाइन 4x - y + 1 = 0। क्लियर हो गया? अब इधर अच्छे से ध्यान दो, कर्व की इक्वेशन क्या है, y = x² + 5। टेंजेंट जो है वो किसको पैरेलल है, 4x - y + 1 = 0 वाली लाइन को पैरेलल है, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट दिया है, क्या पॉइंट दिया है कि x1 y1 भी तो चाहिए होता है ना अपने को, तो क्या यहां x1 y1 है, नहीं है, तो x1 y1 अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कुछ नहीं मालूम रहता तो क्या मानते, x मानते ना, तो हमको यहां कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, तो x1 y1 मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, x1 y1, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, पी क्यू जो आपको देना है, ठीक है, x1 y1, लेट क्यू बोले तो देखो जैसे कि एक पॉइंट है ये, इसको नाम p दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x1 y1, समझ में आ गया ना। तो मैंने q लिया, p नहीं लिया, तो पॉइंट का नाम और उसके कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिए, क्लियर है। लेट पॉइंट p x1 y1, ठीक है, बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बोलो बी द पॉइंट ऑन द कर्व, कौन सा पॉइंट ऑन द कर्व, बी द पॉइंट ऑन द कर्व, बोलो वेयर टेंजेंट इज, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखना है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल, वेयर टेंजेंट इज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तुम लोग पूरा लिखना, ऐसा पैरेलल की स्पेलिंग पूरी लिखना, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन 4x - y + 1 = 0। कर्व की इक्वेशन दिया है, आपका टेंजेंट कर्व को कौन से पॉइंट पे टच करता है ये नहीं दिया है, तो वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया, x1 y1 मान लिया। क्लियर है क्या? समझो ऐसा आपका कर्व जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका नाम ले दिया मैंने q x1 y1, आपका टेंजेंट यहां से जा रहा है समझो फॉर एग्जांपल, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिया, ठीक है ना। और आपको पता है ये टेंजेंट जो है कौन सी लाइन को पैरेलल है,
ये 4x माइनस वाई प्लस 1, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया हूं मैंने, ठीक है। तो ये लाइन समझो L है, कौन सी लाइन है ये, L, ठीक है। ये L लाइन को मेरा टेंजेंट पैरेलल है, ठीक हो गया। ए उठाओ उसको, जा जल्दी से बाल्टी में मुंह डुबा के, हाँ क्या हो गया, 2-4 चिल्लू पानी फेंक के मारो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ क्या हो गया, रात को बहुत पढ़ाई कर लिया क्या कल, हाँ 2-2 बजे तक की पढ़ाई कर रहा लग रहा, पूरा कंप्लीट करूंगा बोले फाउंडेशन का, हाँ ठीक है। इधर इधर 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इधर ध्यान सबका। तो क्वेश्चन का सिनेरियो समझ में आ गया क्या, हाँ तो ये क्वेश्चन का सिनेरियो है पूरा। अब हमारी समस्या ये है कि हमको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, नहीं तो हमारा तो क्या है, आराम से हम लोग कर्व का डेरिवेटिव लेते, पॉइंट पुट करते, डायरेक्ट स्लोप आ जाता, सब कुछ निकल जाता। तो हमारी तकलीफ ये है कि हमको x1 y1 पता नहीं है, ठीक है। तो वो पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे, पहले तो ये देखो कर्व की इक्वेशन कौन सी है, ये है ना, ठीक है। तो ये कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, इसको 1 दे देता है, क्या नाम दे देता कर्व की इक्वेशन को, 1 नंबरिंग देता। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, 2x बराबर। फिर क्या करते थे हम, जहां पर टेंजेंट टच होता था वो पॉइंट को इसमें डालते थे। तो अभी मेरे पास एज्यूम पॉइंट है ना, उसको डालो इसमें, x1 y1 को डालेंगे, तो dy बाय dx एट x1 y1 इज इक्वल टू x की जगह पे x1, 2x1। इससे मिलता क्या था, स्लोप मिलता था ना, इससे क्या मिलता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये क्या निकाले अपन ने, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां तक ये क्लियर है, ये निकल गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, ये जो लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, 4x, बोलो 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है, क्या इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता है इसका स्लोप, अब भी बताया था क्लास के इंट्रोडक्शन में, -a बाय b है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन L विल बी इक्वल टू माइनस, बोलो 4 बाय -1, माइनस साइन तो रखते ही अपन, और इधर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 4, y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहता ना, तो -1। तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या आ गया बताओ, 4 आ गया, क्या आ गया 4। ये किसका आया स्लोप बताओ, लाइन L का, पर ये लाइन का ही स्लोप किसका स्लोप है, टेंजेंट का। क्यों ऐसा, क्योंकि टेंजेंट और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ में आ गया। तो यहां लिख लेंगे सिंस द टेंजेंट, बोलो क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन L, therefore their slope लिख लेना, therefore their slopes are equal, इतना लिख लेना तुम लोग। तो स्लोप टेंजेंट का क्या, मैंने क्या निकाला था 2x1, आया क्या 4, यहां से भी स्लोप निकला, यहां से भी स्लोप निकला, और दोनों स्लोप क्या है, इक्वल है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, क्लियर हो गया, ये आ गई तुम्हारी x1 की वैल्यू। तो मेरे को एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिल गया 2, समझ में आ गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा फिर, एक तो मिल गया, दूसरा कहां से लाऊं, कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, कर्व वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, कौन सी इक्वेशन में, कर्व वाली। ये पॉइंट सुनो, अब मैथमेटिक्स में बहुत बार बताया था 11th में भी, अगर कोई पॉइंट कोई कर्व पे लाई करता है, चाहे वो सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, देन दैट पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। कोई भी पॉइंट अगर
कोई लाइन पे, कर्व, सर्कल पे, कहीं पे भी पड़ता है तो उसकी इक्वेशन होती है ना कर्व की, उसको वो सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट काय पे पड़ रहा है, टेंजेंट पे भी और कर्व पे भी है, तो कर्व की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है ना। तो x1 y1 जो है तुम्हारा, ये x1 y1 ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ में आया। तो कर्व की इक्वेशन में x1 y1 डालेंगे, x1 y1 कर्व की इक्वेशन में डालेंगे, पढ़ रहा नहीं कर्व पे, ठीक है। तो x1 y1 डालते हैं अब, तो क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी y इज इक्वल टू है ना, तो y की जगह क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, कहां है भाई, हाँ एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x1, तो x1 का स्क्वायर प्लस 5, x1 की वैल्यू निकाले ना तुमने, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या आ गया 9। x1 की वैल्यू निकाले थे, x1 की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकल गई, y1 की। कैसे निकली, वो 2 को तुमने यहां पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो इससे मेरे को y1 की भी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, y1, 9 आई ना हो, तो देखो यहां पर दोनों वैल्यू मिल गई मेरे को, क्लियर हो गया। अब तो मेरे को सब निकाल सकता मैं, मेरे पास पॉइंट्स भी आ गए, सब कुछ है ना, क्लियर हो गया। तो हम अब निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों पूछा क्या, नॉर्मल और टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर Q पॉइंट जो लिया था मैंने वो क्या मिल गया, 2,9 मिला ना, 2,9, 2,9 मिल गया। तो देयरफॉर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़ा और लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Q 2,9 इज, ठीक है, क्या हो जाता, y माइनस y1, y1 कितना आया 9 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कितना आया था अपना, देखो एक ही बात है, ये 2x1 लिखो फिर x1 की वैल्यू डालो, इससे क्या स्लोप ही है ना वो, और यहाँ ये भी जो 4 निकला था वो भी क्या है, स्लोप ही है, दोनों से 4 ही आएगा आंसर, तो डायरेक्ट 4 पुट कर दे रहा मैं, समझ में आ गया ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों ही तो स्लोप है ना, 2x1 लिख लो यहाँ, फिर x1 की वैल्यू डाल लो, या 4 लिख लो वहां से, एक ही बात है ना, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है, तो 4 फिर x माइनस 2, x1 की वैल्यू 2 थी ना, तो ये निकल गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या निकली 4x माइनस 8 y माइनस 9, सबको उधर लेके गया तो 4x माइनस y, उसके बाद 9 को उधर लेके गया तो प्लस 9, तो मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पीछे गलत आंसर है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वैसे ही बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ क्या होती वो, y माइनस y1 मतलब 9 इज इक्वल टू -1/4, बराबर है, -1/4, मतलब 4 था वो, तो ये -1/4 ही होगा ना, बराबर है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट है क्या इसमें, पक्का क्लियर है सबको, -1/4, ये अगर 4 था इसका स्लोप, तो उसका कितना रहेगा -1/4 नॉर्मल का, रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन लगाते ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर बोलो x माइनस 2 था ना, तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4y माइनस 4 मल्टीप्लाई 36 माइनस x प्लस 2, x को उधर लेके गया तो x प्लस 4y माइनस 38 इज इक्वल टू 0, ये क्या निकल गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ में आया, पीछे कुछ तो भी अलग ही आंसर दिया उसका, है ना, 4x माइनस वाई, क्या दिया है पीछे आंसर, प्लस 7, 1 की जगह 7, डंडी लगाना भूल गया हो, ठीक है, बराबर है, और नॉर्मल की क्या दिया, नॉर्मल की सेम है,
ठीक है, तो टेंजेंट का गलती है, वो यहाँ 7 कर दिया उसने 1 की जगह, ठीक है ना। तो ये अपना अपना बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक के? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं दिया था। इसमें क्या नहीं दिया था? पॉइंट नहीं दिया था। पॉइंट नहीं दिए होने की वजह से क्या हो गया, थोड़ी सी झंझट हो गई अपने को, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं। ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम है ना, सेम टू सेम। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थर्ड तुम लोग कर लेना। इधर देखो, आप थोड़ा रिपीट कर लेते इसको। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसकी इक्वेशन दी थी? कर्व की। और हमको दिया था, बोला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालो, और तुम्हारा इक्वेशन टेंजेंट जो था पैरेलल था। क्या था? किसको? एक लाइन को जिसकी इक्वेशन दी हुई थी 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन को पैरेलल था, उसकी इक्वेशन, मतलब ये लाइन को पैरेलल था आपका टेंजेंट। तो वो इसीलिए दिया था ताकि आप स्लोप निकाल लो। किस लिए दिया था वो? स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि टेंजेंट और ये लाइन एल का स्लोप क्या है? इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है? पैरेलल है। और हमने जब इक्वेशन पता है तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस ए बाय बी करके। तो हम माइनस ए बाय बी करके स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। समझ गया? स्लोप ऑफ लाइन निकला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया ना। अब टेंजेंट का स्लोप तो डेरिवेटिव से भी निकलता, तो डेरिवेटिव से भी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को x1 y1 पॉइंट चाहिए करके। तो डेरिवेटिव लिए, किसका डेरिवेटिव लेते हैं? कर्व की इक्वेशन का। किसका लेते हैं? कर्व की इक्वेशन का। तो 2x प्लस 0 आया, है ना। कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लिए तो क्या है? 2x प्लस 0 मतलब 2x आया। फिर क्या करते हैं हम? x1 y1 डालते हैं। हमने एज्यूम करे ना, पॉइंट नहीं पता था तो हमने एज्यूम करे x1 y1। तो x1 y1 डाले इसमें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2x1। लेकिन हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला? 4, है ना। कितना निकला? 4। तो 2x1 को इक्वेट कर दिए 4 में। इससे काय की वैल्यू मिल गई? x1 की। फिर y1 की वैल्यू कैसे मिलेंगी? कर्व की इक्वेशन में। बोलना जी, कहां पुट करना पड़ेगा इसको? कर्व की इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? y1। तो x1 y1 आ गए, तो फिर आराम से निकाल सकते हैं ना अपन। फिर डायरेक्टली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू जो स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो y माइनस y1 मतलब 9 आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 आया था। चाहे तुम डेरिवेटिव में x1 पुट करते तो 2 इंटू 2 4 ही आता तो भी, लेकिन पहले से निकाल के बैठा था मैं, करके नहीं पुट किया मैंने। तो फिर इधर उधर निकाल के स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता? जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल। तो यहां निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/4। ठीक है ना, मतलब पुट करने के पहले दिखा दिया यहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना आज का हो गया, क्योंकि मैडम आ गए हैं तो आज इतना ही।